ठीक है, तो कंप्यूटर अभी आज टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 1 एंड इन चैप्टर 1 इट्स नेटवर्क कंपोनेंट्स। सो नेटवर्क कंपोनेंट्स में क्या होता है कि कौन से डिवाइसेस होते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, और इन कंप्यूटर्स को you'll see ethernet card is there in order to join the network, ठीक है, और वो ethernet cards those ethernet cards will be connected to a central device that will be called as a hub or switch। पहले हब आता था जो कि बंद हो गया, नाउ इट्स स्विच। हब जब था तो तब जब नहीं क्या हाफ डुप्लेक्स में काम करता था, उसकी 10 Mbps की स्पीड थी और 100 भी रहेगी तो, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में ही था एंड मल्टीपल लिमिटेशंस वेयर देयर। हब को समझता नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं था, मैक टेबल नहीं था, ठीक है, और हब ओपन नहीं करता था पैकेट, सिर्फ मल्टीपोर्ट अटैचमेंट देता था। देयर वे टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। सो वो उसकी फंक्शनैलिटीज थी, लेकिन बाद में वो हब अपग्रेड होके स्विच हो गया, ठीक है। ये स्विच हब का आइकॉन जो होता है उसमें सिंगल ऐसे ये होता है, तीर का निशान होता है, और स्विच के इसमें 4 बार होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आइकॉन ऑफ हब एंड स्विच। तो यहाँ पे वो स्टोरी बनाते हैं कि कैसे होता है हब और ये। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या होता है उसके अंदर, तो टू मेनी होस्ट इन कोलिजन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो कोलिजन डोमेन के अंदर टू मेनी होस्ट का मतलब ये है कि जब हब यूज होता है तो मल्टीपल कोलिजन, एक कोलिजन डोमेन होता है और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग हब, ठीक है, ये अगर आपका हब है, ठीक है, और ये आपके कंप्यूटर से, तो ऑल आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, इतना तो पता है। हब रहो या स्विच रहो, ये सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन है। और कोलिजन डोमेन का मतलब ये है कि अगर ए को बी के पास जाना है, ए बी सी और डी, तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही ट्रैवल कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोलिजन डोमेन। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक कोलिजन डोमेन, क्योंकि एक ही है ना यहाँ पे। एक को अगर दो, वन को अगर बी टू के पास जाना है या थ्री के पास जाना है, फोर के पास जाना है, तो एक ही कोलिजन डोमेन है, इसकी वजह से परमिशन ले लेके जाना पड़ता था हाफ डुप्लेक्स से, ठीक है। सेम वे में अगर तुम इसको स्विच से कन्वर्ट करते हो तो ब्रॉडकास्ट डोमेन तो एक ही रहेगा, लेकिन कोलिजन डोमेन जितने भी पोर्ट है मल्टीपल हो जाएंगे। जितने भी पोर्ट है हर एक पोर्ट का एक कोलिजन डोमेन बनेगा, क्योंकि अब इसके पास इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है। ए को अगर दो के पास जाना है तो इजीली हो जाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन, उसको कोई रुकाएगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिक चिप लगे हुए हैं पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। इसके पास एसिक चिप्स है, वो एसिक चिप्स उसका ट्रैफिक हैंडल करेंगे। तो देर आर मल्टीपल कोलिजन डोमेन, सिंगल नहीं, मल्टीपल कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर हब रहता था तो सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। सो ये उसका मतलब है। ब्रॉडकास्ट स्ट्रोब, इसका मतलब क्या है कि कोई अगर डिवाइस ये हो गया, माल फंक्शन कर रहा है, माल फंक्शन मीन्स पागल हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, थाउजेंड और लैक्स ऑफ पैकेट्स ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्ट्रोब, ठीक है। जैसे तूफान आता है उसका, तो इसका भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको लिमिट करना होता है तुमको। अभी क्या होता है पता है क्या, ये अगर आ गया है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पूरे स्विच को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब वो स्विच क्या समझेगा कि जीनियन पैकेट है, अगर 5000 पैकेट इस अकेले पीसी ने जनरेट किया तो स्विच 5000 को पढ़ते बैठेगा और उसको सॉल्व करते बैठेगा, ठीक है। कंप्यूटर हैंग क्यों होता है मालूम क्या तुमको? कौन बताएगा कंप्यूटर हैंग क्यों होता है? ज्यादा लोड हो गया, डाटा ज्यादा, क्या होता है? डाटा ज्यादा। आवाज नहीं आ रही। सर उसकी मेमोरी फुल होने के बाद। नहीं, मेमोरी फुल वगैरह नहीं होती, उसकी मेमोरी कम ही होती है। उसके पास हम क्या करते हैं, अननेसेसरी उसको ऑपरेशंस देते हैं, काम देते हैं उसको। तो अगर तुमने 10 काम दिए तो जल्दी से निपटा के आता है, वो बोलता है ठीक है आगे का बताओ, ठीक है। अगर वो वापस आया, इसका समझने का कि ही इज रेडी टू टेक अनदर चैलेंज। अब तुम क्या करते हो,
उसको 1000 काम देते हैं और उसको बोलते हैं और ज्यादा भी ले गया, 1100 भी ले और 1200 भी ले, और वो 700-800 पे 500 पे होता है सॉल्व करने में। तो तुम समझते हो कि कंप्यूटर हैंग हुआ? कंप्यूटर हैंग नहीं होता है, कंप्यूटर वो ऑपरेशंस कंप्लीट करने में लगा हुआ होता है, और तुम्हारा जो ऑपरेशन दिया हुआ होता है वो कंप्लीट नहीं करता है फिर उस टाइम पे। फिर थोड़ी देर के बाद अगर तुम कंप्यूटर को टाइम दोगे तो वो क्या होगा, हो जाएगा, फिर कंप्यूटर फिर रिकवर हो जाएगा, सेल्फ रिकवर। नहीं होगा तो तुमको क्या करना पड़ता है, वो प्रोसेस को किल करना होता है। अगर तुमको समझ में आया कि मैंने ये फाइल ओपन होने के बाद में कंप्यूटर को बहुत लोड आया, तो क्या करते हैं, जैसे पीडीएफ ओपन किया मैंने, तो पीडीएफ ओपन करने के बाद बहुत लोड आ गया कंप्यूटर को, तो मुझे क्या करना पड़ता है, पीडीएफ को किल करना पड़ता है, एंड टास्क। अगर मैं एंड टास्क करूंगा तो बैकग्राउंड में देखो, अभी मैं पेंट को एंड टास्क करता हूँ तो पेंट चला जाएगा। किधर है पेंट? ठीक है, तो पेंट को अगर मैंने यहाँ से एंड टास्क किया तो पेंट पूछेगा भी नहीं, हो सीधा एंड हो जाएगा। ये देखो चला गया पेंट, ना सेव किया ना कुछ किया। तो अगर पेंट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, देन आई हैव टू एंड दैट टास्क। बैकग्राउंड में हमने उसको काम ही खत्म कर दिया, तो उसके जितने भी क्यूज में थे उसके क्वेरीज वो सारे चले गए। ठीक है, एनीवे, तो ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम ये होता है कि कोई कभी कभी स्विच भी कोई अटैकर भी वहां पे अटैक करता है। ठीक है, कोई अटैकर आता है और क्या करता है कि वहां से ब्रॉडकास्ट रूम बना देता है, तो उसके पास सीसीएनपी में उसके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जिसमें उसमें लिखना होता है कि ब्रॉडकास्ट 10% से ज्यादा नहीं चाहिए किसी लिंक पर। तो फिर वो उतना तो इजीली वो हैंडल कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट रूम। टू मच मल्टीकास्ट ट्रैफिक। ठीक है, मल्टीकास्ट का ट्रैफिक कब होता है, जब कोई मल्टीकास्ट के अलग अलग वेज है, जैसे एचएसआरपी का ट्रैफिक मल्टीकास्ट में है। ठीक है, कोई भी ओएसपीएफ का ट्रैफिक मल्टीकास्ट में है, तो वो बोलते हैं कि वो थोड़ा ट्रैफिक रहने दो, ज्यादा मत रहने दो। तो उस टाइम में भी लैन लैन में कंजेशन हो सकता है। ठीक है, लो बैंडविड्थ, अभी बैंडविड्थ का कोई इशू ही नहीं है, अभी जीबीपीएस के स्विचेस आते हैं। ठीक है, और एडिंग हब, और हब यूज कर रहे हो तुम, स्विचेस भी यूज कर रहे हो और बचा हुआ हब है तुम्हारे पास, अभी हब का जमाना नहीं है, अब हब ढूंढने भी जाओगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसा नोकिया 1100 नहीं मिलता, वैसे हब भी नहीं मिलेगा। बंच ऑफ आर्प रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है पता है क्या, यूट्यूब पे तुम जाओ, हाउ टू जनरेट डमी आर्प रिक्वेस्ट, तुम जाके डालो, यू विल कम टू नो अबाउट दैट। तुम बोलोगे डमी आर्प कैसे तुमको जनरेट करना है, ये इसमें नहीं आता क्या? ठीक है, ये देखो, ये आर्प का ये नहीं, क्या कहीं तो वीडियो है वो उसमें बता देगा। नेटवर्क, तो यहाँ पे स्पूफिंग वगैरह का लोग बताते हैं, ऐसे डिवाइसेस आते हैं, तो वो क्या करता है, वो डिवाइस क्या करता है, स्पूफ करता है, इतना बड़ा जनरेट कर देगा। मैंने एक वीडियो देखा था, अभी वो तो नहीं मिल रहा है। तो उसमें हैकर क्या करता है कि एक डिवाइस को इंजेक्ट करता है यहाँ पे, और उससे नहीं क्या, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पैकेट जनरेट करता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट जनरेट्स मेनी रिक्वेस्ट। तो इससे लैन कंजेशन होता है, तो ये चीजें अवॉइड करना है तुमको इफ यू आर नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, अब राउटर क्या करते हैं, राउटर नेटवर्क बनाते हैं, ये लेफ्ट साइड का एक नेटवर्क, राइट साइड का एक नेटवर्क। तो राउटर क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं दो ब्रॉडकास्ट डोमेन से। अगर पहले 100 पीसी थे, इधर 50 और इधर 50, तो नाउ 2000 सेपरेट। इनका ब्रॉडकास्ट इधर ही हो रहा है, इधर का ब्रॉडकास्ट इधर ही हो रहा है। सो बाय यूजिंग दिस वी आर क्रिएटिंग नेटवर्क। और ये लेयर 3 डिवाइस ही है जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि वो पैकेट यही खोलता है, स्विच थोड़ी खोलता है, स्विच तो मैक एड्रेस तक ही खोल के छोड़ देता है पैकेट को। ठीक है, राउटर होता है, राउटर उसके अंदर का आईपी भी देख लेता है। ठीक है, और स्विच जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, तो स्विच क्या करता है, जो भी तुम्हारे डिवाइसेस है उसका मैक एड्रेस लिख के भी रखता है, उसका पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस और वीलैन आईडी, ये तीन चीजें मैक टेबल के अंदर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हर बार उसको पूछने की जरूरत नहीं होती है कि कौन किधर कनेक्टेड है।
तो अब ये तो हो गया नॉर्मल स्विचिंग और राउटिंग। उसके बाद में आता है फायरवॉलिंग। सो व्हाट इज फायरवॉलिंग? अभी फायरवॉलिंग में क्या होता था, तुमने एक्सेस लिस्ट देखी, एक्सेस लिस्ट में क्या है कि एक ACL होती है, ठीक है, उसमें पॉलिसीज होती है। पॉलिसी के अंदर क्या लिखा होता है कि इसको आने दो और इसको मत आने दो, परमिट एंड डिनाई स्टेटमेंट, ठीक है। अब अब क्या हुआ, अभी फायरवॉल थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन पे चला गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल्स आते हैं। सो नेक्स्ट जनरेशन में इतना इंटेलिजेंट फायरवॉल है कि आपको आईपी भी देने की जरूरत नहीं, वो खुद जाके उससे आईपी ले लेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड Palo Alto, भी नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल है। सो देयर आर लॉट मेनी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स व्हिच यू हैव टू लर्न। तो तुम्हारा ये अगर CCNA तुम सर्टिफाइड होते हो, देन विल अरेंज दी Palo Alto क्लास, ठीक है। अभी Palo Alto चल रहा है सीनियर क्लास, जिसका CCNA हो गया, दे आर नाउ लर्निंग दी Palo Alto। तो तुम्हारा भी अगर ये हो जाएगा अच्छे से, देन आई ऑल्सो तुमको उसमें ज्वाइन करा देंगे Palo Alto में, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, ये तुम्हारा नेटवर्क ऐसे दिखता है। नेटवर्क में तुम्हारे ये इसको बोलते हैं एंड नोड्स। ये जो है ना, तुम्हारा पीसी है, सर्वर है, डेस्कटॉप है, फोन है, लैपटॉप है, ठीक है। तो तुम ये देखो लैपटॉप कैसे कनेक्ट है, लैपटॉप एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट है, एंड अगेन एक्सेस पॉइंट इज कनेक्टेड टू स्विच। तो वायरलेस इतना ही होता है, वायरलेस बहुत बड़ा नहीं होता है कि वायरलेस पूरे आपका डेटा सेंटर कवर कर रहा है, कुछ कवर कर रहा है। वायरलेस इज ओनली फॉर दोज हु नीड्स मोबिलिटी, इतना ही वायरलेस होता है। तो वायरलेस में करियर बनाने मत जाओ, वायरलेस बहुत छोटा होता है, ठीक है। आईपी फोन अभी नाउअडेज आईपी फोन ज्यादा होते नहीं, ठीक है। प्रिंटर भी अभी वाईफाई को कनेक्ट होता है, पहले लैन को कनेक्ट होता था। दोनों भी ऑप्शन है उसको। डेस्कटॉप को अगर आपको लैन कनेक्ट करना है तो आपको एक्सटर्नल ये लाना पड़ेगा। पता है कि इसको डेस्कटॉप लैन को कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? हम्म। डेस्कटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं क्या, कौन बताएगा? अरे तुमसे सुन रहे क्या, चैप्टर खत्म कर दूं मैं? हम्म। बाकी के सोबिया, हाँ बोलो ना, स्पीकर म्यूट। सोबिया, यस सर। डेस्कटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कर सकते हैं। कैसे? वो एडाप्टर लगाकर। कौन सा वाला? ये वाला अडेप्टर आता है, ठीक है। ये वाला रिसीवर आता है, ये लेने का ये 500-600 रुपये में आता है, ठीक है। ये लेने का, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट इट टू, या ऐसा आता है TP लिंक का 500 रुपये वाला। कंपनी का लेने का कभी भी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। और ये लेने का और ये लगाने का डेस्कटॉप पे। जैसे ही डेस्कटॉप को लगाएगा तो डेस्कटॉप तुम्हारा वाईफाई सिग्नल रिसीव करने वाला बन जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू दिस वन, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट थ्रू वाईफाई, ठीक है। लेकिन कंपनी में से यूज नहीं करते हो? कंपनी कोई यूज नहीं करता, लेकिन तुमको करना है तो तुम ये कर सकते। कंपनीज तो डेस्कटॉप भी यूज नहीं करते, क्या करते? डेस्कटॉप करते लेकिन कम इस पे अभी हम्म, लॉकडाउन से बहुत कम हो कम गए। यूज कर। हाँ, पहले क्या होता था, कंपनी सिर्फ डेस्कटॉप यूज करती थी और इंजीनियर आते थे वहां पे बैठते थे वन बाय वन। अभी सबको लैपटॉप ही दिया जा रहा है, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में फायरवॉल भी इंटेलिजेंट हो गया, प्लस उसके अंदर नहीं क्या आईपीएस और आईडीएस बोल के कुछ डिवाइसेस आते हैं, आईपीएस और आईडीएस, ठीक है। इंट्रूजन प्रिवेंशन और डिटेक्शन, दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब ये आईपीएस डिवाइस का काम एक्सेस लिस्ट वगैरह प्रोसेस करना नहीं होता है, ये आईपीएस एंड आईडीएस, ठीक है। ये आईपीएस और आईडीएस का काम क्या होता है, ये नेटवर्क थ्रेड्स जो होते हैं ना, उनको पहचानते हैं। ये
ये नॉर्मल काम नहीं करते, सिर्फ फायरवॉलिंग करते हैं। तुम इनको दूसरा काम नहीं ये कर सकते, लगा सकते। इनके मोड्स होते हैं आईपीएस और आईडीएस के। अब आईपीएस और आईडीएस क्या है कि ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ट्रैफिक को। तो ये पैसिवली मॉनिटर करते हैं ट्रैफिक को। पैसिवली मीन्स वो एक्टिवली वो ट्रैफिक क्या हो रहा है उनको पता नहीं, ठीक है, वो एक्टिव डिसीजंस वगैरह नहीं लेते। तो पैसिवली इनके पास नहीं, कि जो थ्रेड्स होते हैं ना, इनके पास उसके पैटर्न्स होते हैं, उसको वो सिग्नेचर बोलते हैं। तो वो अटैक को वो ब्लॉक करते हैं। वो चेक करते हैं कि कोई आ रहा है तो 10 बार आ रहा है, तो वो उसको चेक करेगा कि ये क्यों आ रहा है, उसका पैकेट उठाएगा और चेक करेगा कि 10 बार क्यों आया एक्स्ट्रा में। ठीक है। सो ये एक तो क्या करता है, आईपी आईडीएस क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, और आईपीएस क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है। आईटीएस डिटेक्ट करेगा और अलर्ट भेजेगा कि ये थोड़ा हमको ये लग रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया अभी, 90 यूटी का सब्सक्रिप्शन लिया। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि एक बार आपको यूजर आईडी पासवर्ड दो, आप 1000 लॉग इन करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। ठीक है। लेकिन अभी इतना सिस्टम ये हो गया है कि अगर आप 2 से 3 लॉग इन करेंगे तो उसको अलर्ट जाएगा कि ये यूजर आईडी से 2 या 3 बार लॉग इन हो चुका है। तो वो क्या करेगा, आपको सस्पेक्ट में डाल देगा। समझ रहे हो। तो हमने एक डम्स का ऐसे ही साइट का भी लिया था, तो उसने भी ऐसे ही किया। सो अभी डिवाइसेस थोड़े ज्यादा एडवांस हो गए, तो उनको इजीली किसी को भी पता चल जाता है रियल टाइम। ठीक है। सो आईपीएस और आईडीएस जो होते हैं ना, जनरली ये फंक्शनैलिटी वाइज होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनको पहले से ही पता होता है कि थ्रेट्स कैसे होते हैं। ठीक है। कोई डीएससीपी स्नूपिंग कर रहा है, कोई कोई अटैक कर रहा है, तो वो अटैक उनको पहले से ही पैटर्न पता होता है, उनके पास लिखा हुआ था, उसको सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड आईपीएस एंड आईडीएस। अब इसके ऊपर तुम जाके सोर्स ये डेस्टिनेशन ये इतना तो कर सकते हो, लेकिन दे आर नॉट मीन फॉर दैट, और उनको लगाया यहाँ पे जाता है। जैसे फायरवॉल है ना, यहाँ पे आईपीएस आईडीएस को लगाया जाता है, ये यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, फायरवॉल तो एक्सेस अलाउ करेगा, लेकिन जब जाएगा तो गपचुप में देखेगा कि हाँ बराबर जा रहा है कि इधर से इधर। ठीक है। उसके थ्रू पास करना होता है ट्रैफिक को। ओके। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है, आप L2 L3 काम उससे ले सकते हो, गेटवे का। ठीक है। फिर उसके बाद में नैट आप कर सकते हो उसके साथ। ठीक है। और उसके बाद में ये क्या करेगा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन करेगा। स्टेटफुल और स्टेटलेस किसको मालूम है, क्या नहीं पता। व्हाट इज स्टेटफुल और स्टेटलेस। ठीक है। तो जब एक्सेस लिस्ट हम पढ़ रहे थे ना, जब स्टेटफुल और स्टेटलेस पढ़े थे, एक्सेस लिस्ट में क्या होता है कि सोर्स जब डेस्टिनेशन को जाता है तो डेस्टिनेशन से तुमको रिवर्स एक्सेस लिस्ट भी डालना होता है। ठीक है। कि आप किसी चीज को परमिट कर रहे हो, परमिट इन द सेंस इफ यू हैव अ फायरवॉल, ये फायरवॉल है तुम्हारा। ठीक है। इट्स कनेक्टेड टू अ लैन। ठीक है। तो जब तुम किसी चीज को परमिट कर रहे हो, तो जब ट्रैफिक ऐसे जाएगा तो इसको बोलेंगे इनबाउंड। और ट्रैफिक जब बाहर से आएगा, जब हिट करेगा, इसको बोलेंगे आउटबाउंड। तो आपको दोनों इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों एक्सेस लिस्ट पे लिखना पड़ेगा। ये इनबाउंड एक्सेस लिस्ट है और ये आउटबाउंड एक्सेस लिस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटफुल इंस्पेक्शन नहीं हो रहा था, ये स्टेटलेस है। जो जा रहा है उसकी स्टेट इंफॉर्मेशन हम नहीं कैच कर रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह से जो जा रहा है तो जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। लेकिन फायरवॉल ऐसे नहीं होते। फायरवॉल क्या करते हैं, जो जा रहा है उसको पता है वो वापस भी आएगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसके स्टेटफुल टेबल में उसका एंट्री लिख के रखेगा कि ये सोर्स 1 गूगल को गया था। तो जब गूगल वापस 1 के लिए आएगा तो वो आने देगा उसको। इसको बोलते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन। समझ में आया। ठीक है। और यस। ये सबसे पहले चेक पॉइंट ने बनाया था, उसके पास उसका ये है। अभी सब फायरवॉल यूज करते हैं स्टेटफुल। और एक्सेस लिस्ट क्या करता है, कोई जा रहा है तो जाने दो, अगर आने की वापस एंट्री नहीं है तो वापस भी आ रहा है तो उसको आने नहीं देगा। ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट दूसरा उन्होंने बनाया है,
परमिट टीसीपी एनी। तो ये क्या करेगा कि भाई अगर टीसीपी का पैकेट है तो ये आने देगा, यूडीपी को नहीं आने देगा। ठीक है, और उसको बोलेगा एस्टैब्लिश। जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए आ रहा है उसको ही आने दो, अदरवाइज ऐसा नया कोई भी आ रहा है तो उसको मत आने दो। सिर्फ टीसीपी एनी का मतलब ये है कि बाहर से टीसीपी कोई ला रहा है तो उसको आने दो, लेकिन यहाँ पे मैंने एस्टैब्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर एक एक्सेस लिस्ट में ये होता है। कौन से? राउटर के एक्सेस लिस्ट में। whenever I say access list, so that is router access list। जब भी मैं पॉलिसी बोलूंगा so that is firewall पॉलिसी। ठीक है, दोनों भी एक ही होते हैं, लेकिन एक फायरवॉल पे होती है, ये राउटर पे होती है। ठीक है, कमिंग बैक, अभी यहाँ पे वीपीएन आया। तो वीपीएन वीपीएन तो सबको पता है व्हाट इज वर्चुअल वीपीएन। तो जनरली वीपीएन फायरवॉल पे ये होता है, टर्मिनेट होता है। आप वीपीएन इधर उधर नहीं ये कर सकते। ठीक है, राउटर पे भी वीपीएन होता है, राउटर बेस्ड वीपीएन भी होता है और फायरवॉल बेस्ड भी होता है, लेकिन राउटर बेस्ड थोड़ा इजी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप किसी यूआरएल और एप्लीकेशन बेस्ड फिल्टरिंग भी कर सकते हो, उसको लेयर 7 फिल्टरिंग बोलते हैं। अगर आपको बोलना है कि ये यूआरएल को ट्रैफिक जाने मत दो, ठीक है, तो वो यूआरएल को ट्रैफिक नहीं जाएगा ड्यूरिंग वर्किंग और डोंट अलाउ यूट्यूब, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कोई एप्लीकेशन को फिल्टर करना है तो आप एप्लीकेशन को भी ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ से नहीं क्या हॉटस्टार वगैरह में एक्सेस करूंगा तो वो एक्सेस नहीं होगा मेरे पास से। वाई? बिकॉज यूआरएल फिल्टरिंग इज ऑन बाय माय कंपनी। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये लास्ट टाइम पढ़े अपन, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस और वीपीएन। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी फायरवॉल फंक्शनैलिटी और ये तुमको ये डिवाइस पे ये नहीं चाहिए, तो ये तुम क्या कर सकते हो, ये फायरवॉल को उसके पास लेके जा सकते हो। उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉल ऑल्टो में, ये इसमें पब्लिक जो ये है पब्लिक क्लाउड में उसका खुद का फायरवॉल है। देखने का वो फायरवॉल उसका खुद का। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो बताता था। ठीक है, पब्लिक क्लाउड में उसका खुद का फायरवॉल है अगर, तो उसके फायरवॉल में तुमको बोलना है कि नहीं, हमको हमको पॉल ऑल्टो फायरवॉलिंग यूज करना है, तो उस टाइम पे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन काम आता है कि हम पब्लिक को बोलते हैं कि हमको पॉल ऑल्टो चाहिए, तो तुम पॉल ऑल्टो को इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, सपोर्ट रेस्ट एपीआईज। रेस्ट एपीआईज क्या होता है, एनीवन नोस? हेलो, नो सर। रेस्ट एपीआई मैंने बताया था नहीं? ठीक है, तो ये कॉल होने के बाद whenever I stop recording that time I will show you the example of REST API and नहीं क्या पब्लिक क्लाउड का फायरवॉल, ये दो चीजें बताऊंगा। तो रेस्ट एपीआई में क्या होता है, अभी के डिवाइसेस इतने इंटेलिजेंट है कि आप उसको बात करके उसका कॉन्फ़िगरेशन मंगवा के ले सकते हो। वो तो सिस्को का भी होता था फिर। ठीक है, लेकिन तुम उसको बात भी करके उससे काम भी ले सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, यानी कि तुम उससे काम बात भी कर सकते हो, आउटपुट भी ले सकते हो और उसको इनपुट भी दे सकते हो। सो दैट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई का बेस्ट एग्जांपल है तुम जब भी ओला और उबेर से कभी भी कार बुक करते हो। ठीक है, सो व्हाट यू आर डूइंग, ओला उबेर में तुम जा रहे हो, सोर्स और डेस्टिनेशन डाल रहे हो, तो इट्स इंटीग्रेटेड विथ गूगल मैप। तो गूगल मैप को जाएगा, वो क्वेरी करेगा कि ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन के बीच में मुझे डिस्टेंस बताओ। तो तुम्हारे मोबाइल ही रेस्ट एपीआई करता है उधर, किसके साथ, गूगल के साथ। और जाएगा एपीआई कॉल करेगा, वो सोर्स और डेस्टिनेशन तुम्हारे सामने आएगा, देन यू विल कम टू नो कि वहां पे टैक्सी है या नहीं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट एपीआई। तो तुम राउटर्स के साथ, स्विचेस के साथ, अभी जितने नए डिवाइसेस आ रहे हैं, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, उनके साथ रेस्ट एपीआई कर सकते हो, उनका कॉन्फ़िगरेशन मंगा के ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करते हैं, बहुत सी चीजें नहीं कि आपको ग्राफिक वे में भी बताते हैं कि भाई इतने डिवाइस है, इतने टाइप का ट्रैफिक इतना आया, टीसीपी इतना आया, यूडीपी इतना आया, डीएनएस का ट्रैफिक इतना आया, जो कि राउटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिवाइसेस ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर हुआ क्या अपना? हम्म, नहीं। नहीं हुआ। चलो, तो अभी इसमें क्या होता है
कि नेटवर्क टोपोलॉजी होना कैसी चाहिए। तो सिस्को ने क्या बोला कि उसको एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे ही इधर उधर कनेक्ट नहीं करते किसको, ठीक है। वी आर यूजिंग 3 tier आर्किटेक्चर। तो 3 tier आर्किटेक्चर में एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर है। जैसे हमने सिस्को के इसके ओएसआई के 7 लेयर पढ़े ना, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के 4 लेयर हो गए, ठीक है। जो टीसीपी है, यूडीपी है, कौन से लेयर में आता, सिस्को के लेयर में, ओएसआई लेयर में आता। टीसीपी यूडीपी इज पार्ट ऑफ ओएसआई लेयर और डीओडी लेयर, कौन बताएगा? डीओडी लेयर। डीओडी। तो ओएसआई ने बोला है कि हमको रिलायबल चाहिए, उधर से डीओडी ने बोला कि ये लो रिलायबल, ठीक है। ओएसआई ने बोला कि हमको फिजिकल लेयर में ये चाहिए, डेटा लिंक लेयर में, उधर से इथरनेट आया। ओएसआई ने बोला कि हमको एड्रेसिंग चाहिए, उधर से डीओडी ने आईपी भेजा, ठीक है। उसने एप्लीकेशन लेयर है तो उसने उस उधर से उसके एप्लीकेशन भेजे, एफटीपी, टीएफटीपी, डीएनएस, टेलनेट, एसएसएच, ठीक है ना। तो वो डीओडी लेयर और हमने ओएसआई लेयर एक साथ पढ़ा। अभी नाउ दिस इज अ थर्ड टाइप लेयर नेटवर्किंग के लिए, कि नेटवर्क डिवाइसेस आप कॉमन रखोगे कैसा, उसको कैसे आप टोपोलॉजी में बिछाओगे कैसा। तो दिस इज कॉल्ड एज सिस्को हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। तो ये 3 लेयर में आता है, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। तो इसमें क्या होता है, एक्सेस लेयर में तुम्हारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स होते हैं ना, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक्सेस लेयर के स्विच को कनेक्ट होते हैं, दिस स्विच, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेस लेयर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, L2 चीजें होती है, L3 नहीं होता। ठीक है, तुम्हारे पूरे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को बात भी करता है, दूसरे कंप्यूटर को ट्रैफिक भी जाता है ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस लेयर। अभी इनको अगर राउटिंग करना है, ये अगर एक नेटवर्क में है और ये दूसरे नेटवर्क में है, ठीक है ना, तो ये इससे इसको अगर बात करना है तो ये क्या करेगा, गेटवे पे जाएगा, यहाँ पे राउटिंग होगी एंड देन इट विल गो हियर। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन विल हैपन, यहाँ पे राउटिंग होगी। तो राउटिंग को उन्होंने रखा है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अगर यहाँ पे 2 पीसी है सेम वीलैन में, देन दे विल कम्युनिकेट। अगर यहाँ पे तीसरा पीसी है रेड वाला, ठीक है ना, अब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट हो नहीं सकते ना, तो फिर क्या करेंगे, ये जाएंगे राउटर के पास, यहाँ से परमिशन लाएंगे एंड देन दे विल कनेक्ट, ठीक है। तो जितने भी परमिशन रखे हुए हैं L3 वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में रखे हुए, ठीक है। अब तुम इसको सब इंटरफेस भी बना सकते हो, या इसको ट्रंक बना के यहाँ पे SVI वीलैन भी बना सकते हो, इंटरफेस वीलैन 10, 20, 30, 40। इससे फायदा क्या होगा कि ट्रैफिक इधर से भी आ सकता है और इधर से घूम के भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, ये राउटिंग के लिए ये लेयर पूरा, ठीक है। और डिजाइन में क्या होता है कि डिजाइन में जितने भी आपके फ्लोर्स है, हर फ्लोर में आपके स्विचेस लगे हुए रहेंगे, और वो फ्लोर से ये 2 स्विचेस को पूरा कनेक्टिविटी आएगा, ये स्विच भी आएगा और ये स्विच भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके सब अपना अपना राउटिंग काम करा के ले ले। दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। और ये किसके बीच में, 2 वीलैन के बीच में राउटिंग कराना इसका काम है। अगर बाहर जाना है ट्रैफिक को गूगल को, तो ऑब्वियसली वो आगे देगा, उसको बोलते हैं कोर ले, ठीक है। अब गूगल तो यहाँ अंदर का अंदर नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, 10, 20, 30.0, 40.0 इनके बीच में राउटिंग करा के देंगे ये लोग। लेकिन बियॉन्ड द बाउंड्री अगर तुमको गूगल कराना है तो यहाँ राउटिंग करा के कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि वो डेस्टिनेशन तो बाहर है। उस टाइम पे ट्रैफिक को बाहर भेजने को कोर के पास देना पड़ता है ट्रैफिक, ठीक है। वंस यू गिव इट टू कोर, कोर का काम है कि बाहर इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करें एंड हाउ टू हैंड ओवर द ट्रैफिक टू आउटसाइड वर्ल्ड। सो इसको बोलते हैं कोर ट्रैफिक, ठीक है। एक्सेस विद इन अ वीलैन, कोर विद इन द ट्रैफिक में फ्लोर। बोलो। कोर ट्रैफिक में डिवाइस कौन कौन से रहेंगे, मतलब राउटर, फायरवॉल? राउटर देखो, यहाँ राउटर ही पकड़ो, फायरवॉल में मत जाओ। लेकिन कोर कोर में क्या होता है, मान के हेवी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है तुम्हारा, अगर डिजाइन अगर तुम ऐसा लोगे, जनरली क्या होता है, अगर मैं तुमको एक डिजाइन बताऊं कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग होता है, ठीक है। 10 फ्लोर में अगर तुम देखोगे ऐसा एक ही नहीं होता है, ऐसे 4 अलग अलग उसमें विंग्स होते हैं। 10 फ्लोर पे 4 अलग अलग विंग होते हैं, तो अपन ऐसे 4 विंग
निकालेंगे, 1 2, ठीक है ना, 4। हर हर इसमें एक एक स्विच होता है कोने में रखा हुआ, हर फ्लोर पे। यहाँ पे एक स्विच, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, और हर एक फ्लोर में होता है, ये फ्लोर है, ठीक है। तो हर एक फ्लोर पे अगर इतने स्विच है, ये दूसरा फ्लोर, ठीक है, ऐसे 10 फ्लोर की अगर बिल्डिंग है तो स्विचेस कितने हुए गिनो, 40 स्विचेस हो गए ना। जो कंपनी के बिल्डिंग्स होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो ऐसे होते हैं। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, इतने उसके पास स्विचेस होते हैं। अब ये स्विचेस में हर एक लोकेशन में बैठने के लिए 2-2 250 यूजर का कैपेसिटी होता है उनके पास। ऐसे छोटे मोटे थोड़ी होते हैं ये स्विचेस और डिवाइसेस, बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग के अंदर दो, एक इसमें 500 यूजर्स बैठेंगे, एक इस पे 500, क्योंकि वो थोड़ा 2-4 लोगों को बैठने के लिए थोड़ी अरेंजमेंट करेंगे इतना बड़ा। हर एक फ्लोर पे 500-500 लोग बैठेंगे, तो 500-500 यानी 5000 लोगों का कैपेसिटी है, और उसमें इतने स्विचेस है। अब ये स्विचेस सारे सारे स्विचेस क्या होंगे कि यहीं पे आप एक तय करोगे कि भाई कहाँ पे रखना है स्विच, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। तो तुम तय करोगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रखते हैं, इस फ्लोर पे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे रखते हैं, दूसरा यहाँ पे रखते हैं, या आजू बाजू भी रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अब सबको बोलेंगे कि एक काम करो, सब हमारे पास आओ, तो ये क्या करेंगे, इनके पास आएंगे सब। अच्छा, केबलिंग अच्छे से होता है भला, क्या ऐसे नहीं होता है जैसे मैं कर रहा हूँ। सब क्या करेंगे, इसके पास आएंगे, तो पूरी इंटरनल केबलिंग होगी। ठीक है, ये सब इसके पास आ गए। फिर ये बोलेंगे कि ठीक है तुम तो आ गए, बाकी के सब दूसरे इसके पास चले जाओ, ये सब इसके पास जाएंगे। तो ये ऐसा नेटवर्किंग होता है। तो ये नेटवर्किंग तुमको ऑफिस में जाके हैंडल करना होता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? देखो, फ्रंट एंड में तुमको केबल तो नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन बैक एंड में देखो कितने कितने होते हैं। तो ये नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे कोई पीसी रहेगा एक वीलैन में, और एक दूसरे वीलैन में, सेम वीलैन में दूसरा पीसी रहेगा, तो ये एक दूसरे को बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर कोई तीसरे वीलैन में अगर रहेगा, ठीक है ना, तीसरे अलग इसमें, तो ये दोनों को बात करने के लिए वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। सो दिस इज वेयर राउटिंग। इस ये फ्लोर के स्विच को बोलते हैं एक्सेस स्विच, और ये जो ऑरेंज है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। एनी क्वेश्चन? ठीक है। अब बिल्डिंग से बाहर अगर ट्रैफिक जाना है तुमको, तो देन उसके लिए क्या होता है कि अलग से कोई बिल्डिंग होता है या कोई अलग से लोकेशन होता है, वहां पे कोर स्विच भी होता है। यहाँ पे 2 स्विचेस रखे होते हैं कोर वाले। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ना कि एक्सेस लेयर स्विच, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच अच्छे बड़े लिंक से जाके इसको कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोर का काम होता है कि बाहर जाना है, गूगल को जाना है, इधर जाना है, उधर आईआरसीटीसी को जाना है, जो भी यो इंटरनेट को जाना है, बाहर यहाँ से जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस लेयर, ऑरेंज है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, रेड है कोर लेयर, ठीक है। दीज आर 3 टियर आर्किटेक्चर। तो वो बोलता है कि यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट मत करो, ये इसको उठा के तुम यहाँ पे कनेक्ट मत करो, ठीक है। और इसको उठा के तुम यहाँ पे भी कनेक्ट मत करो, डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्सेस लेयर पे ही कनेक्ट रहने दो इसको, ठीक है, क्योंकि इसका काम ज्यादा अलग है, ठीक है। हर एक के अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सेस लेयर नॉर्मल काम करता है, L2 पैकेट ही खोल के देखता है सिर्फ, ये L3 तक देखता है, ठीक है। ये दोनों भी L3 है। अब कंपनी में क्या होता है, कभी कभी ज्यादा पैसा नहीं होता तो कोलैप्स कोर का टेक्नोलॉजी आता है। कोलैप्स कोर में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ये कोर लेयर भी यही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है, दोनों को मर्ज कर दें। जैसे होटल्स में होता है ना, बड़े बड़े अगर होटल में जाएंगे तुम, तो साफ सफाई के लिए एक अलग आदमी होता है, ऑर्डर लेने के लिए अलग, और ऑर्डर देने के लिए एक अलग, और बर्तन उठाने के लिए एक अलग, ठीक है।
तो 3-3 4-4 टाइप के वहां पे वेटर्स होते हैं। लेकिन अभी अगर आप नॉर्मल होटल में जाएंगे तो मालिक भी वही होता है और नौकर भी वही होता है, नहीं क्या, चाय भी वही ला के देंगे और कप भी वही उठाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं कोलैप्स कोर। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शनैलिटी एक जगह करने के बाद कोलैप्स कोर बन जाता है। वो यहाँ है या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन है। तो ये कोर पढ़ो तुम। कोर के अंदर वो बोलता है कि ये मत करो कि ट्रैफिक स्लो हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट मत मत डालो, ये मत करो। ठीक है, डिजाइन ऐसा रखो कि कुछ एक चीज अगर बंद हो गई तो दूसरी चालू होना। तो कोर इतने सेंसिटिव डिवाइस होते हैं कि ये बंद हुआ तो ये चालू हो जाता है। ठीक है, इन्हें बंद हुआ तो इन्हें चालू हो जाता है, इतना हाई इसमें रहते हैं। और ये पूरे सिक्योरिटी में भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर डू एंड डोंट्स है, क्या डिजाइन में क्या होता है। गीगाबिट रखो, 10 गीगाबिट्स, 40 गीगाबिट्स बिट्स कन्वर्जेंस होता है, फास्ट रहते हैं, रिडंडेंट रहते हैं। दैट इज कोर लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में राउटिंग होता है एक्चुअली। ठीक है, एक्सेस लिस्ट यहाँ पे होती है, पैकेट फिल्टरिंग वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे होती है। ठीक है, पॉलिसीज यहाँ पे लगाई जाती है, नेट यहाँ पे होता है, फायरवॉल भी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे राउटिंग बिटवीन टू डिवाइसेस, स्टैटिक राउटिंग, ओएसपीएफ, ये वो सब यहाँ पे होता है। और ये जो डिजाइन में बताया था ओएसपीएफ नहीं होते, बोला कि ये पूरे डिवाइसेस ओएसपीएफ में नहीं होते। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रंक होते हैं इसके साथ। ठीक है, तुम ये मत समझो कि यहाँ पे ओएसपीएफ रन कर रहे हैं और यहाँ पे भी ओएसपीएफ रन कर रहे हैं। ये सिर्फ L2 पैकेट खोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल ओएसपीएफ नेबर तो ये दो होते हैं, ये 4 ओएसपीएफ नेबर बनने तैयार है क्योंकि दे आर L3 डिवाइसेस। ओके, तो ओएसपीएफ जो रन करते हैं तुम राउटिंग डिवाइसेस पे रन करते हो ना L3 पे, तो दीज आर L3, ऑरेंज ऑरेंज और ये रेड रेड। ओके, तो ये जो बाकी के छोटे छोटे जो स्विचेस है, दीज आर L2, दे नेवर रन ओएसपीएफ और इन राउटिंग प्रोटोकॉल बिकॉज दे आर L2 इन नेचर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि ये राउटिंग हो रहा है। ठीक है, तो राउटिंग बिटवीन वीलैंस भी होता है, वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 3। स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो, डायनेमिक राउटिंग कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। इट्स ऑल यू कैन डू। और एक्सेस लेयर पे क्या होता है, एक्सेस लेयर पे नॉर्मल तुम्हारे डिवाइस की कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस लेयर। यहाँ पे वो बोलता है कि भाई यहाँ पे पॉलिसीज मत लगाओ, L3 काम मत करो। ठीक है, दिस इज कोलैप्स कोर। आ गया कोलैप्स कोर। कोलैप्स कोर में क्या होता है, ये एक्सेस लेयर में ये स्विच होता है, यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं 50, ये डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे। ये कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन भी है और कोर भी है, इसको बोलते हैं कोलैप्स कोर। ठीक है, जिसके पास नहीं क्या जरूरत नहीं है वहां पे वो नहीं डालते। ठीक है, अब क्या आया, ये तो हुआ हमारा पुराना आर्किटेक्चर। अब नया आर्किटेक्चर आया, स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर। ठीक है, स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर में क्या है, ये नया आर्किटेक्चर है और ये इसको मैं अलग से बताऊंगा दूसरे क्लास में। ठीक है, अभी ये वाला आर्किटेक्चर काम करता है। ठीक है, ये 40 गीग 100 गीग इसके ऊपर काम करता है ज्यादा। और ये सर्वर टेक्नोलॉजी में यूज होता है ज्यादा, डेटा सेंटर्स में यूज होता है, ये ऐसे नॉर्मल बिल्डिंग्स में यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे सर्वर्स कनेक्ट होते हैं, इसके बीच में रैक्स में। तो चलेगा आज के लिए इतना ही। तो ये दिस चैप्टर टुमारो विल अगेन स्टार्ट। ये फिर ये लिंक्स वगैरह बताऊंगा, T1 T2 बहुत से। ठीक है, फिर ये स्केबलिंग वगैरह तो हो गया हमारा, ये बताने की डबल जरूरत नहीं है क्या है। कल मैं स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर बताऊंगा, फाइबर भी बताने की जरूरत नहीं है, पावर ओवर इथरनेट भी हो गया। ठीक है, ओनली स्पाइन एंड लीफ टेक्नोलॉजी विल डिस्कस टुमारो। किसी को कुछ क्वेश्चन? देन विल स्टार्ट IPv6 एंड वायरलेस। तो अगले वीक में पूरा अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, HDN क्या हुआ? HDN भी बताएंगे। HDN, हाँ हाँ ये HDN यहाँ पे बताऊंगा वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, अभी तो पहला चैप्टर चल रहा था ना ये। हाँ तो ये हाँ। चैप्टर अगर मैं स्टार्ट में तुमको बताता तो किसको समझ में नहीं आता, तो अभी हम स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, फिर SD वैन पूछ रहे कि HDN? SDN।
हाँ ठीक है, चैप्टर एसडीएन नंबर भी 22। वर्चुअलाइजेशन में आता है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। हाँ, एसडीएन अलग और एसडी वैन अलग। राइट, एसडीएन के अंदर एसडी वैन आता है। ओके। ठीक है, तो वो भी बताएंगे कल। ठीक है। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। ठीक है, तो